વિરેન્દ્રભાઈ, આને એટલે શું એમ એટલે અત્યારે કરવી જોઈએ, ના કરવી જોઈએ તો કઈ રીતે કરવી જોઈએ, અને આ અખતરો હોય તો અખતરામાં બાળકો છે. सबसे पहली बात है कि जो शिक्षण जो है वो अन्य व्यवसाय से अलग है. અને બિલકુલ અલગ છે, બિલકુલ અલગ. इसके धारा धोरण एसओपी भी अलग होनी चाहिए. और अगर सरकार ने कोई एसओपी बनाई है तो उसकी तालीम पहले शिक्षकों और आचार्यों और संचालकों को देनी चाहिए. जब तक तालीम नहीं होगी तब तक ये एसओपी का अनुपालन करना बहुत मुश्किल होगा. तीसरा, स्कूल को सैनिटाइज कैसे करें, बैक्टीरिया फ्री कैसे करें, और वहां पर टॉयलेट की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था की जब तक आप चेक नहीं करेंगे और स्कूल सर्टिफिकेट नहीं देगा कि मेरे पास इतने टॉयलेट हैं, सेफ हैं, मेरे पास जो ट्रांसपोर्ट है वो सेफ है, क्लासरूम है वो सेफ है, उसके बाद कर सकते हैं. तीसरा कि ऑड इवन का जहां तक सवाल है, किसी भी स्कूल के पास इतने शिक्षक ही नहीं है कि जो आप दो मतलब शिफ्ट में कि बच्चों को पढ़ा सकें. और अगर ऐसा करेंगे, एक ही शिक्षक अगर वो अलग अलग पढ़ाएगा तो सिलेबस खत्म नहीं होगा. तीसरा, हमने राज्य सरकार के बोला था कि अभी जो आप ऑनलाइन शिक्षण चला रहे हैं उसका एक मूल्यांकन होना चाहिए कि इस शिक्षण का प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ, बच्चों को लर्निंग आउटकम, उनको ज्ञान मिला कि नहीं मिला है, और उसका क्या प्रभाव हुआ, और उसके बेस पे ही आगे का अभ्यासक्रम आपको प्लान करना चाहिए. आप सब कुछ बातें हवा में करते हैं. स्कूल सुरक्षित है कि नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है. जब तक स्कूल का संचालक या प्रिंसिपल सर्टिफिकेट नहीं देता कि ये स्कूल बच्चों के लिए सेफ है, और जब बच्चा घर जाएगा शाम को तो उसके हाथ में, उसके बैग में, उसके पुस्तक में बैक्टीरिया या वायरस नहीं होगा. ये जब तक अश्योरेंस नहीं होगा तब तक पेरेंट आसानी से बच्चों को भेजेंगे नहीं, जहां तक मेरा मानना. બિલકુલ. सर 2020 जो है जीने का बरस है. હા બિલકુલ જીવવાનો છે. આમાં તમે કઈ રીતે નીકળી જાઓ છો. बरस तो साल आगे नहीं आओ बच्चा पढ़ेगा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है. હા અને એને अगर એને बच्चा ભણાવો. जिंदा रहा- करो. जी कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग का 2 गज की दूरी किया है. जो हमारा क्लासरूम है उसमें एक क्लासरूम में 12 ही बच्चे आ सकते हैं. तो आप 50 और 60 के क्लासरूम में ज्यादा से ज्यादा आप 2 दिन में 24 बच्चों को बुला सकते हैं. तो आप कैसे करेंगे फिर? ऐसा है कि गुजरात सोशल डिस्टेंसिंग का जहां तक हाँ सवाल जी, है, मैं आपको बता रहा हूँ. मैं 10 साल तक गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड का एग्जीक्यूटिव कमेटी का इलेक्टेड मेंबर था. વિરેન્દ્રભાઈ પણ ઘણી બધી સ્કૂલો ચલાવે છે. जी વિદેશોમાં પણ ચલાવે છે ને અહીંયા પણ ચલાવે. हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि हर एक क्लासरूम 20 बाय 20 का होना चाहिए. ठीक है, 400. और 400 का होना चाहिए. इसमें 40 स्टूडेंट्स कैन बी एकोमोडेटेड एज पर द नॉर्म्स ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट अर्लियर इन 1972. अभी तो 2 गज की दूरी है. उसके बाद जी मैं वही बता रहा સોશિયલ हूँ. ડિસ્ટન્સિંગની વાત છે. मैं वही बता रहा हूँ कि अब बाद में गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि अब 60 बच्चे रखो. अब आप मुझे बताइए वो क्लासरूम तो बड़ा होने वाला है. वीरेंद्र जी यस सर. क्या कहेंगे. सर सबसे पहले तो यह है कि इस साल जो सरकार को शिक्षकों को तालीम देनी चाहिए कि ऑनलाइन एजुकेशन को ज्यादा प्रभावी कैसे बनाया जा सके और लर्निंग आउटकम को कैसे अचीव किया जा सके. शिक्षण पे शिक्षकों की ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए. मैंने तो पिछले 6 महीने में 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट को अक्रॉस द वर्ल्ड अप्रोच किया है. एंड विदेशों में शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग की पूरी तालीम दी गई है. हमारे यहाँ किसी ने ऑनलाइन टीचिंग पहले था ही नहीं, तो ऐसा शिक्षकों ने किसी ने व्हाट्सएप, किसी ने जूम पे अपने हिसाब से किया. लेकिन जो पद्धति सर ऑनलाइन एजुकेशन भारत में आज की तारीख में भी उपलब्ध नहीं है. तो सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो भी शिक्षक है, चाहे सरकारी है, प्राइवेट है, सबको ऑनलाइन शिक्षण को कैसे प्रभावी बनाया जाए और ऑनलाइन मूल्यांकन पद्धति को कैसा प्रभावी बनाया जाए, ये पहले सोचना चाहिए. उसके बाद स्कूलों का इंस्पेक्शन करना चाहिए. स्कूल सेफ है, सुरक्षित है, उसके बाद ही स्कूल खोलने का निर्णय लेना चाहिए. और वो भी तभी लेना चाहिए जब आपके पास सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म अवेलेबल हो. क्योंकि अगर 60 बच्चों का वर्गखंड है और हमारा जो 20 बाय 20 का क्लासरूम है तो उसमें 12 बच्चे ही आ सकते हैं. मीन्स आने वाला बच्चे को जो नंबर है 5 दिन बाद आएगा. हफ्ते में बच्चा एक ही दिन स्कूल जाएगा. तो मुझे लगता है कि उससे हम बच्चे को ज्यादा शिक्षण में फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है. बिल्कुल. व्यवसाय है या फारसी में जो प्रमुख है वो पुलिस विभाग से लाया गया. अच्छा. तो मुझे लगता है कि पुलिस विभाग वाले बंदे को जो है शिक्षण तब की नहीं पता फीस चलेगा. बिल्कुल नहीं क्या चलेगा. क्या है नहीं लगता पता. वो हमको डरा ये सब सकता है कि भाई नहीं decision करोगे लेने तो के डंडे time मारेंगे, लेकिन मुझे एक लगता है संचालक होना जरूरी है, एक पेरेंट्स होना जरूरी है, एक वाली सम्मेलन वाले जो भी कोई सब है stakeholder जो, हाँ, होंगे, वो all सब 3-4 जन जो है जरूरी